शांति। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ परम पिता परमात्मा शिव दे अति लाडले, अति प्रिय, अति स्नेही राजयोगी ब्रह्मा कुमार श्री भगवान वीर जी विशेष तौर पर मधुबन तो साडे विचकार आदमपुर दे सारे भैणां ते वीरां नाल मिलण दे लई विशेष तौर पर पहुँचे ने। तो उनके यहाँ पहुँचने पर हम सभी ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। राजयोगी ब्रह्मा कुमार भगवान भाई जी, इनके परिचय के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि ये अभी मधुबन में किचन विभाग में सेवारत हैं। इनका जन्म 1 जून 1965 में तल्लेवाड़ी महाराष्ट्र में एक साधारण से परिवार में हुआ था। तो ये ज्ञान में कैसे आए इसके बारे में ये खुद ही बताएंगे। बहुत ही विचित्र कथा है। 1982 में ये ईश्वरीय ज्ञान में आए और वर्तमान में 1987 से ये ईश्वरीय सेवा में कार्यरत हैं। तो इनको महाराष्ट्र नागपुर के विदर्भ रत्न 2012 से सम्मानित किया गया है। आप एक अच्छे लेखक हैं। आपने आज तक 3000 से अधिक विषयों पर लेख लिखे हैं। आपने प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप आदि में ईश्वरीय संदेश देने की सेवा की है। आप अपने सुंदर अक्षरों में स्व उन्नति के लिए पॉइंट्स एवं ईश्वरीय महावाक्य लिखने की सेवा भी करते हैं। आप इंटरनेट के विभिन्न साइट में लेखों द्वारा, वीडियो क्लासेस और ब्लॉग्स द्वारा भी ईश्वरीय संदेश देते हैं। आप विभिन्न विषयों जैसे तनाव मुक्त जीवन, क्रोध मुक्त जीवन, सकारात्मक जीवन शैली, योग की विधि, जीवन में नैतिक शिक्षा, संस्कार परिवर्तन, सहनशील जीवन आदि विषयों पर प्रवचन देने की दक्षता हासिल है। आपने विभिन्न स्थानों पर जैसे रोटरी क्लब, बार एसोसिएशंस, विश्वविद्यालय परिसर, रेलवे, स्कूल, कॉलेजेस, जेल, पुलिस स्टेशन आदि संस्थानों पर ईश्वरीय संदेश दिया है। आपने आज तक 5000 स्कूलों में और 800 जेलों में संस्कार परिवर्तन, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक परिवर्तन पर प्रोग्राम दिए हैं, जिस कारण इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो ऐसी तपस्या मूर्त आत्मा हमारे बीच पहुँचे हैं। हमें अपने आशीर्वाद वचनों से परिपूर्ण करने के लिए तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप उनकी जो ज्ञान की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से सुने, मनन करें और अपने जीवन की उन्नति के लिए उनका प्रयोग करें। मैं बेनती करूंगा, निवेदन करूंगा भगवान भाई जी से कि वो हम सभी भाई बहनों को अपने विचारों से अवगत कराएं। भगवान भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत सुंदर विषय के ऊपर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो वर्तमान समय सभी ब्राह्मण आत्माओं को अपने स्व उन्नति के लिए बड़ा आवश्यक है।
और वो विषय है हम व्यर्थ संकल्प से मुक्त कैसे बने, सदा खुश कैसे रहे, सदा हल्के कैसे बने, जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे करें। क्योंकि वर्तमान समय हर एक के जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्या आती है। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम या समस्या आती है तो पहले तो हमारे मन में थॉट चलना शुरू हो जाते हैं, और जब थॉट्स चलते हैं, विचार चलते हैं, अगर विचार निगेटिव चलते हैं तो हमारी खुशी क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। और जिसकी खुशी गायब है उसका मनोबल भी कमजोर हो जाता है, आत्मबल भी कमजोर हो जाता है। इसीलिए वर्तमान समय हमें खुद ही अपने समस्याओं का क्या करना है, समाधान करना है। समस्या का चिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। जो व्यक्ति समस्या निर्माण करता है उसके प्रति नफरत पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, उसके लिए वैर पैदा होता है, विरोध पैदा होता है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी मेरे मन में नफरत है, घृणा है, उसका दिल अस्वच्छ है। जिसका दिल अस्वच्छ है उसके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। क्योंकि आजकल बाबा मुरली बड़ी शॉर्ट में चला रहे। कौन सा? बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में, क्योंकि अब अंतिम समय है। 3 एपिसोड होते हैं महाभारत के। एक होता है भागवत, दूसरा होता है गीता, तीसरा होता है महाभारत। भागवत में कृष्ण जब छोटे थे, गोपिका को ज्ञान नहीं सुनाया, स्नेह प्यार दिया, उसको कहते भागवत। जब कृष्ण बड़ा हो गया, भागवत करना छोड़ दिया, जिसके लिए आया था उसके लिए गीता का ज्ञान सुनाने के लिए कुरुक्षेत्र में गया। 18 दिन तक अर्जुन को समझाया और उसके दिल में जो भी कुछ बैठे थे उस सबको निकाला और उसके प्रति समर्पण भाव किया। तब उसका क्या बना? सारथी बनकर के महाभारत हुआ और उसके अंदर अर्जुन को विजयी बनाया। इसी तरह जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे उस समय भागवत चल रही थी। दादियों को ज्ञान नहीं सुनाया, प्यार और स्नेह बाबा ने दिया। उसके बाद बाबा अव्यक्त हो गए, बड़ी दादी को निमित्त बनाया। पूरे संसार में कितने सारे केंद्र खोल करके गीता का ज्ञान चालू किया। वो भी समय लगभग पूरा हो गया। अब क्या चालू होने वाला है? महाभारत। और जब अर्जुन ने कृष्ण को पहचाना कि यह कौन है, तब कहता है प्रभु 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 करके वो मगन हो जाता है, क्वेश्चन करना बंद करता है। इसी तरह अब हमारा यही समय है। ये क्यों हो रहा है? मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये ऐसी क्यों? ये दलदल में फंसाएगा। इसीलिए अब मुझे क्वेश्चन नहीं करना है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, व्यर्थों से मुक्त। और जो जितना व्यर्थों से मुक्त है उसका दिल साफ। दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा, अर्जुन के रथ में बैठा। इसीलिए मुझे अब क्वेश्चन खत्म। अपने दिल को साफ रखो, अंदर बाहर स्वच्छ बनो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से मुक्त। आजकल बाबा एक शब्द यूज करता है, बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। समय बड़ा कम है तो तीव्र पुरुषार्थ करना मतलब रात बन जा करके योग लगाना, मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात नहीं करना, तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात व्यर्थों से मुक्त। अब किसी ने तो रात को जाकर के खूब योग लगाया, सारा दिन व्यर्थ सोचा, जितना दौड़ा उतना। कोई व्यक्ति दौड़ता है फिर वापिस आता है, फिर दौड़ता है वापिस आता है, कहाँ रहेगा?
जहां से स्टार्ट किया वही रहेगा। इसी तरह हमने खूब डट करके योग लगाया, लेकिन व्यर्थ सोचा, जितना दौड़ा उतना वापिस, फिर डट करके योग लगाया, जितना दौड़ा उतना वापिस। तो तीव्र पुरुषार्थ करना अर्थात मन मेरा चुप रहे। जिसका मन चुप रहता है वो अशरीरी है, वो विदेही है, वो बिंदु रूप है, वो निरंतर योगी है। रात को सोया है तो भी योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है तो भी योग लगा हुआ है। उसके चारों तरफ से गुण और शक्ति है, वो जीवन में सफल बनता है। थोड़ा नेगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई। सहन शक्ति भाग गई, उसकी 7 बहनें वो भी भाग गई। जब बहनें भाग गई, उसके बच्चे भी भाग गए। शक्तियों के बच्चे हैं दैवी गुण। और जिसके जीवन में गुण और शक्तियां नहीं है, अकेला है, असफल बनता है। संगम युग में जिसके इर्द गिर्द में ये गुण और शक्तियां हैं, वो भविष्य का राजा है। लेकिन ये गुण और शक्तियां किसके साथ में रहेंगी? जो व्यर्थों से मुक्त। थोड़ा नेगेटिव सोचा, सहन शक्ति चली गई, सहन शक्ति गई, बाकी भी। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त बनने की जरूरत है। बाबा कहते हैं आगे चल करके तुम्हारा चेहरा सेवा का साधन बनेगा। म्यूजियम, क्लास कोई सुनने के, लेक्चर सुनने कोई नहीं चाहेंगे, क्योंकि हर एक के जीवन में प्रॉब्लम्स है, और इसी प्रॉब्लम में सबका चेहरा लटका हुआ है, क्योंकि अंदर जो चलता है चेहरे पर आता है। और ऐसे लटके हुए चेहरे में आपका चेहरा खुश होगा, लोग सोचे कि इसको भगवान मिला है। ज्ञान सुनाने से कोई नहीं समझेगा, चेहरा देख करके कहेगा इनको भगवान मिला है। सबके चेहरे लटके हुए हैं और एक ही चेहरा खुश है। विनाश के समय क्या क्या तांडव नृत्य चलेगा, उस समय मेरा चेहरा खुश है, लोगों को लगेगा जरूर इनको भगवान मिला है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे थॉट्स पॉजिटिव, संकल्प से हमारा कल्प चलता है। इसलिए जीवन की समस्या का समाधान करो। जिसके मन में नेगेटिव थॉट चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बनती है। आईने के ऊपर धूल है, चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा। जितना आईना स्वच्छ, चेहरा स्पष्ट दिखता है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। पत्थर डाल करके चेहरा देखो, दिखाई नहीं पड़ेगा। जिसके मन में हलचल है, योग में बैठा है, न परम धाम न परमात्मा दिखता है। योग लगाने के लिए ये दोनों की बड़ी संभाल रखनी है सारा दिन। मन को हल्का और बुद्धि को स्वच्छ। किसका मन हल्का होगा? जिसके कम विचार चलते हैं, जिसके समर्थ विचार चलते हैं, उसका मन हल्का। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा परमधाम में? लोहे का मन थोड़ी जाएगा, भारी है। हल्का मन ऊपर जाता है। वास्तव में हमारे पढ़ाई का सार है फरिश्ता बनना। ब्राह्मण जीवन हमारा विद्यार्थी जीवन है, स्टूडेंट लाइफ है। फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता नौकरी है। नौकरी किसको मिलती है? जिसके पास डिग्री है। अगर नहीं है, मिलेगी, भूखा नहीं मरेगा, कहीं ना कहीं चपरासी तो बन ही जाएगा। जो ब्राह्मण बन करके जिसने डिग्री नहीं ली, सत्युग में जाएगा, दासदासी तो बन ही जाएगा। इसीलिए मुझे डिग्री लेनी है। किसको डिग्री मिलेगी? जो हल्का रहता है। जिस गृहस्थी में मुझे रखा है, जिस परिस्थिति में रखा है, वहीं मुझे हल्के रहना है। इसके लिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान, ये सब ज्ञान किसी लिए बताया? हल्के रहने के लिए। इसीलिए हल्के रह करके डिग्री लेनी है। बाबा को नहीं कह सकते बाबा ऐसी परिस्थिति आई, मैं क्या करूं? मैंने तुमको बताया था पहले, कहेगा। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त। वास्तव में बाबा हर मूल्य में कहता है बच्चे अशरीरी बनो, विधेयी बनो। ये अशरीरी क्या है?
जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बचते हैं, उसी ऊर्जा का कहते हैं अशरीरी, आत्माभिमानी, बिंदु रूप। आज कई कहते हैं मुझे आत्मा का अनुभव ही नहीं होता। केवल आत्मा आत्मा कहने से आत्माभिमानी नहीं बनेंगे, संकल्प कम चलाने से, बचाने से। एक शिष्य भगवान के पास गया, तो भगवान को कहता है भगवान मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं उसके लिए क्या करता हूँ। कहता है लेकिन मुझे पता नहीं, मैं दान पुण्य करता हूँ। उस शिष्य कहता है लेकिन मुझे ना आत्मानुभूति ना परमात्मा अनुभूति, क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो मेरे पास 5-6 युवा आ गए, उनको बहुत प्यास लगी थी। तो मैंने कहा कि वो कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है बगीचे में नीचे, आप लोग वहाँ जाओ और पानी पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए। उन्होंने जो बाल्टी थी रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, खींचा, पानी कुछ नहीं मिला पानी। फिर दोबारा बाल्टी डाली, खींचा, कुछ नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार छोड़ के चले गए। कुएं में पानी है, बाल्टी है, रस्सा है, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह गुरुजी ने कहा तुम्हारे मन को छेद है, तुम बहुत निगेटिव सोचते हो, तुम्हें आत्मा अनुभूति परमात्मा अनुभूति इसीलिए नहीं हो रहे। इसी तरह हम आ रहे हैं मधुवन में, मधुवन जा रहे, रोज मुरली सुनने के लिए आ रहे, अमृत वेला उठ रहे, योग लगा रहे, लेकिन वेरा सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभूति ना परमात्मा अनुभूति करेंगे, ना शांति की ना सुख की। सागर के पास आने के बाद भी प्यासे रह जाएंगे। इसीलिए अब हमें क्या करना है? अपने मन के छेद को बंद करना है। इसको कहते हैं होली। होली मतलब जो हो गया वो स्टॉप। बीती को बिंदी लगाने वाला बिंदी बनता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त। आजकल दुनिया में भी लोगों के बहुत थॉट चल रहे हैं। जब दुनिया में लोगों के थॉट चलते हैं, उसे क्या पैदा हो रहे हैं? तनाव। तनाव क्या है? प्रॉब्लम्स आया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतने स्पीड से थॉट चल रहे हैं, और उससे दिमाग क्या होता है? गर्म हो जाता है। अगर दिमाग गर्म हो जाता है तो दिमाग में केमिकल उतरता है, उससे बीमारियां भी होती। इसीलिए कहते ना, जिसके पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर आए उसको मार दो डंडा। पांव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए, दिमाग। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। अगर कोई ज्ञानी भी है जिसके थॉट्स नेगेटिव चलते हैं, उसको भी कोई बीमारी हो सकती। इसीलिए तनाव से मुक्त। दुनिया में अगर किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप जब शांति से बैठेंगे, एक बच्चा आएगा कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, हिलाता रहेगा। उसको कहता है बेटा तुमको बाद में दूंगा, पैसे पेमेंट होगा। तब तो दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है। एक को भगाओ दूसरा, दूसरे को भगाओ तीसरा। इसीलिए दुनिया में क्या कहते हैं? छोटा परिवार। अगर बच्चे ज्यादा है, माँ बाप को शांति नहीं होगी। तो जितने बच्चे कम, अच्छी पालना करो, माँ बाप को भी सुख। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प, विकल्प, इच्छा, तृष्णा, ये कौन है? बच्चे अनेक पैदा करेंगे खूब सारा दिन, शाम को योग में बैठेंगे, वही बच्चे पूरा ब्रह्मांड घूम करके आते हैं और फिर हिलाते रहेंगे, पापा जी आपको तो ये करना था, आप कहाँ बैठ गए? अब एक को भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी आपको तो ये करना था। अब योग में बैठने ही नहीं देंगे। फिर कई कहते योग में हम पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं, कहाँ से आते हैं? आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे, किसी और के पास जाएंगे। इसलिए सारा दिन निगेटिव को कम पैदा करो। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया था किसने? धृतराष्ट्र ने। खुद को भी दुखी बनाया, पड़ोसी को वालों को भी दुखी बनाया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो, सदा पॉजिटिव सोचो। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10। सन मतलब बच्चे।
टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले दो चढ़े, फिर 10 होंगे, वो सुखी कैसा रहेगा? इसीलिए मुझे कभी भी निगेटिव थॉट्स ना चले। अपने थॉट्स, मन को क्या करो, असोच स्थिति में रखो। सामने से कोई आता है, मन कहता है बेकार है, ये अच्छा नहीं है, तुरंत मन को समझाओ, हे मन, तुम इस घर का मालिक हो, तुम चुप रहो, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। जिसको भगवान कहता है मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए बेकार करें, तुमने मेरे आत्मा भाई के लिए बेकार बेकार बोल करके क्या किया? मेरी नफरत पैदा की, घृणा पैदा की। तुम्हें अब चुप रहना है, तुम्हें सोचना नहीं, मन को चुप रखो। इसलिए व्यर्थों से मुक्त। जिसका मन चुप रहता है वह शरीरी है, वो बिंदु रूप है। जिसका मन चुप रहता है वह आसन पर बैठेगा। कौन से? भ्रुकुटी पर बैठेगा। और जो संगम में सदा भ्रुकुटी में रहता है वो भविष्य का राजा है। इसको कहते हैं साक्षी अवस्था। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त। अगर व्यर्थ सोचेंगे तो कई बीमारी भी हो सकते, जैसे का ना आज दुनिया में बीमारियां 70% बीमारी का कारण है थॉट्स। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाएगी। डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है, कहेंगे चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, कहीं नंबर बढ़ता ही जाएगा। किसी को नजदीक ही नहीं दिखता, अपने बुराई को कभी नहीं देखेंगे, नजदीक का दिखना बंद। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों को याद करता है। बात 10 साल पहली हुई, वो व्यक्ति को सामने देखते ही सोचेगा वो आ गया, देखो उसने मुझे ऐसा किया, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। इसीलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ। किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। लेकिन आजकल कोई किसी की बात नहीं मानता। फिर कहेंगे मैं इसकी माँ हूं, मैंने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का ही मानता, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसा केमिकल उतरता है, उसे शुगर होते हैं। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती है खाने पीने से, आनुवंशिकता से 30% फर्क, बाकी 70% थॉट्स से परिणाम होता है। इसीलिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, दमे का प्रॉब्लम। किसी को बुखार होता है, जिसको फीलिंग आती है उसको फ्लू होता है, बुखार। जॉइंट पेन गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से। किसी को स्पॉन्डाइलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम। रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। अब इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डाइलाइट होता है, डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे गर्दन में थोड़ा अकड़न अनुभव होती है। कहेगा आपको चेक करता है डॉक्टर, कहता है आपको स्पॉन्डाइलाइट सर्वाइव हुआ है। इलाज करके एक बड़ा पट्टा लगाता है। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना तक ना इधर घूमेगा ना इधर देखेगा, सीधा ही देखना पड़ेगा। अब पहले से सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो शरीर के प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं? निगेटिव सोच से। आज आपके यहां आदमपुर में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां मन का इलाज होता है? इसीलिए शिव भोलेनाथ ने, वैद्यनाथ ने यहां ये ब्रह्मा कुमारी का केंद्र खोला है। ये केंद्र क्या है? हॉस्पिटल है, जहां मन का इलाज होता है। जिसने मन का इलाज किया उसका तन भी, वो डॉक्टर दवाई देते हैं, वहां दवाएंगे कहीं और से निकलेगी, वहां दवाएं देंगे कहीं और से निकलेगी। एक समय आएगा यहां लोगों की लाइन लगेगी, वो दवाएं भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए हमें अपने विचारों को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव विचारों से जीवन में गुण डेवलप होंगे। पॉजिटिव सोचने से बीमारियों से मुक्त बनेंगे। जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं हमारा मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, हमारे संबंध अच्छे रहेंगे,
कहते जिसमें पेशेंस नहीं वो पेशेंट बन जाता है। इसलिए कहते हैं ना, धैर्यता का फल बड़ा मीठा होता है। इसलिए अपने सोच को पर ध्यान दो। सोच से वृत्ति बनती है, दृष्टि बनती है, दृष्टिकोण बनता है, व्यवहार बनता है। सोच बीज है, व्यवहार उसका फल है। इसलिए पढ़ाई बड़ी जरूरी है। ये ईश्वरीय पढ़ाई हमें सोच को परिवर्तन करती है, सोच को पॉजिटिव बनाती है। तो इसीलिए वर्तमान समय इसी पढ़ाई के आधार से अपने सोच को सदा कैसे करने हैं, पॉजिटिव रखने हैं, व्यर्थों से मुक्त बनना है, जीवन की समस्या का खुद समाधान करना है। आज कई खुश रहने के लिए कहाँ जाते हैं, लाफिंग क्लब में, वहां से खूब हंसेंगे। घर में आए जिसके प्रति नफरत है उसको देखते ही चेहरा डाउन हो गया, तो क्या फायदा हुआ। इसीलिए व्यर्थों से मुक्त। कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं, गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना। अगर कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकेगी, लेकिन कभी मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। वो गर्म होता है, 1 2 3 साल के बाद सीटी भी मार देता है। किसी को थप्पड़ दी मतलब सीटी मार दी। क्रोध है नेगेटिव का परिणाम। अगर किसी को देख करके आप किनारा कर रहे हैं, कैसा पता चलेगा कहीं किसी के प्रति मेरे अंदर व्यर्थ पैदा हो रहा है, कैसा पता चलेगा। अगर किसी को व्यक्ति को देखते आप किनारा करते हैं, उसे बात नहीं करते हैं, उसकी महिमा सुन नहीं पाते हैं, उसको सहयोग नहीं देते हैं, इसका मतलब उसके प्रति क्या बढ़ रहा है, निगेटिव। तो निगेटिव अगर भर रहे हैं, एक दिन आएगा उसके प्रति नफरत पैदा, और जहां नफरत है, वैर है, उसके दिल में बाबा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कोई कैसा भी हो, हमें अपने मन को समझाना है, उसके लिए तुम्हें नेगेटिव नहीं सोचना। ये मेरी तुम्हारे लिए ऑर्डर है, मन को अपने सुधारो। इसलिए कभी भी नेगेटिव के बीज नहीं डालना है, अन्यथा बाबा मेरा अगर सारथी नहीं बनेगा, मेरी महाभारत में क्या होने वाली है, पराजय होने वाली है। तो बाबा को दिल में बिठाने के लिए दिल को कैसे रखो, साफ रखो, स्वच्छ रखो। इसलिए आज बाबा ने कहा ना, उल्टी सुल्टी बातें सुनाने वालों का संग नहीं करना है। आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो क्या कहेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रोज आए करो, जहां पूजा होती है वहां डाला करो, कहेंगे। कोई कचरा डालेगा तो उसको भगाएंगे, और यहां कोई कचरा डालता है तो और क्या हुआ, वो उठ के भी जा रहे कि बैठो ना, चाय पानी पी के चलो, बताओ ना और क्या हुआ। वो कचरा डाल रहे हैं, उसको लिए क्या पिला रहे, चाय पानी। अगर एक दिन पिलाए तो दूसरे दिन भी पहुंच जाएगा कचरा लेकर के। अगर कोई वोमिटिंग करता है, वोमिटिंग को देख करके हम नाक बंद करके उसको कहते जाओ जाओ उधर जाओ, ऐसे करते हैं ना। तो परिचिंतन भी एक प्रकार की, उल्टी सुल्टी बातें भी एक प्रकार की वोमिटिंग है। जो चटपटा खाता है, तला हुआ खाता है, सड़ा हुआ खाता है, उसको वोमिटिंग आती है। जो चटपटी बातें सुनता है इधर उधर की, उसको वोमिटिंग आती है। और फिर आपने वॉश बेसिन में ढूंढता है, वोमिटिंग किस में की जाते हैं, वॉश बेसिन में। तो कान कोई हमारा वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार कैसा है, सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है, और नली का पानी कहां से जाता है, सीधा दिल से कनेक्शन है। दिल में कौन बैठा है, बाबा। अगर कोई व्यर्थ बातें सुनाएगा, परचिंतन की बातें सुनाएगा, ये नली से सीधा ही जाएगी, बाबा के ऊपर आएगी। बाबा कहेंगे कचरा कहां से डाला, वो दिल से भाग जाएगा पहले। जिसके दिल में खराबी है, उसके दिल में वो कैसा बैठेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, उल्टी सुल्टी बातें कभी कोई सुनाता है, उसका संग कभी भी नहीं करो, उसकी बातें मुझे कभी नहीं सुननी है।
अगर कोई सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज मुझे ऐसी बातें मत सुनाया करो, हम आपके साथ में आएंगे, कुछ अच्छी ज्ञान की बातें सुना, हमको ऐसी बातें नहीं सुन, स्ट्रिक्ट हो जाओ। मुझे याद है मैं गुलजार दादी के साथ 10 साल रहा, गुलजार दादी के साथ पांडवन में। तो दादी के पास कोई भी आकर के, क्योंकि दादी जोन की इंचार्ज थी, कोई बहनें आकर के छोटी बहनें की किसी की बुराई करती, दादी कभी नहीं सुनती थी। तो वो बहनें हमको कहती थी, दादी को हम पूछते थे, बहन जी दादी के पास आए थे, काम हो गया? कहते दादी को मैंने सुनाया, लेकिन दादी कुछ सुनने में मूड में नहीं थी। हमने क्या क्या सुनाया? वो छोटी बहनें की कोई बुराई सुनाई होगी। कहता हाँ कोई प्रॉब्लम। हमने कहा उस बहन की कभी अच्छा ही बताई? दादी वो 4 बजे उठती है, पूरा पोछा लगाती है, ये वो विशेषता बताई। हाँ, तो दादी किसी की विशेषता सुनाती थी, सुन लेती थी, बुराई सुनाती कभी भी, क्योंकि बाबा ने हमारे क्या देखी? अच्छाई। इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी की अच्छाई सुनाओ, बुरी कभी बातें। कमजोरों को, और कोई बीमार है, बीमार को तो मदद की जाती है ना, हेल्प की जाती है ना। कोई कमजोरी के वश में है तो उसको क्या करो? लात मार के और गिरा देंगे तो बेचारा क्या हो जाएगा? हाँ, और गिर जाएगा। तो बीमार वालों को और मदद की दी जाती है, फल दिया जाता है, ताकत वाली शक्ति, तो उसको और अच्छा मीठा बोलो, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम महान हो, तो बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी किसी की परचिंतन की बातें, जो यहां परचिंतन की बातें करता है, उल्टी सुल्टी बातें करता है, वो सतयुग में क्या बनेगा? द्वापर में क्या बनेगा? भगत बनेगा, कीर्तन भजन करेगा, लेकिन किसका? जो संगम में किसी का परिचिंतन करता है, वो द्वापर में उसको भक्ति करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा। भजन में क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ठाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या कहते हैं? भजन मंडली। तो परिचिंतन में भी क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होंगे, वो है ही ऐसी, मना वो गाने का काम कर रहा है। दूसरे का हाँ मेरे साथ भी तो ऐसा किया था, ढोल बजा रहे पीछे से। कोई कहता हाँ वो चलता ही रहता है, बीच में टाल बजा रहे। 2-4 जन है वो सुन रहे, कुछ बोल नहीं रहे, माना वो भजन सुनने का काम कर रहे। 1 घंटा यहाँ किसी ने कहा वो ऐसी है, दूसरा का हाँ ये ऐसी करते हैं, तो उसी भजन मंडली को जब द्वापरी गाएगा तो जिसका परिचिंतन किया उसके मूर्ति के सामने मंदिर में, जिस शहर में उसका मंदिर बनता है वहां जन्म लेना पड़ेगा, और 1 जन्म तक क्या बोलना पड़ेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो। वो कौन बोलेगा? जिसने कहा कि वो है ऐसी, और जिसने कहा कि हाँ तो ऐसा ही होता रहता है, वो ढोल बजाने का काम करेगा पीछे से। और जिसने सुना था वो भजन 1 जन्म तक सुनना पड़ेगा, भावना अच्छी बनानी पड़ेगी। तो कितना घाटा हो गया? इससे अच्छा 2-4 जन मिलकर के, बाबा ने आज मुरली में बहुत अच्छा कहा, बाबा कितना मीठा है, ये भी भजन है, लेकिन ये किसका? शिव जी का भजन। और किसी का परिचिंतन करना ये देवियों के भजन है। तो देवी के भगत बनना अच्छा या शिव जी का भगत बनना अच्छा है? इसीलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी परिचिंतन नहीं करो। इसीलिए बाबा ने अटेंशन दिलाया, कोई सेंटर की, मधुवन की, कोई आसपास की किसी की व्यर्थ बातें सुनाता है, वो हमारा दुश्मन है। वो हमारा कौन है? दुश्मन है। क्योंकि वो हमें क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट करा रहे हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे संग दोष, इसको कहते संग। कई संग दोष मतलब अज्ञानी को समझते नहीं, ज्ञानी भी है, अगर वो परचिंतन करता है व्यर्थ बातें, वो संग दोष है। इसीलिए बाबा ने सर्विसेबल वालों का संग करो। एक शिष्य भगवान के पास गया, भगवान को कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, उन्नति करना। भगवान ने कहा ठीक है मैं वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ, एक थैला तुम पीछे रखना, दूसरा थैला आगे रखना। और कहा कि जो पीछे वाला थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उन सब की बुराई की चिटकी डाली है, और आगे वाले थैले में तुम्हारी खुद की बुराई है। लेकिन भगवान ने कहा दूसरे की बुराई को पीछे रखना और अपनी बुराई को आगे, बस इतना करो तुम्हें सुख शांति मिलेगी। अपनी बुराई को बीच बीच में देखना, परिवर्तन करना। वो गया, कुछ समय के बाद क्या करता है वो भूल जाता है पीछे का थैला आगे क्या और आगे का
थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहते हैं भगवान मेरी उन्नति तो हुआ ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, वो जो थैले लेके गए थे उसको क्या किया? कहते हैं भगवान मेरे से भूले हो गई, कभी कभी आगे पीछे हुआ, उसके कारण तुम्हारे वरदान भी आगे पीछे हुआ। इसी तरह आज यहां हम आते हैं किसी लिए, बाबा मेरी उन्नति हो जाए, योग लग जाए, सुख में, बाबा वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है, दूसरे की बुराई को पीछे और अपने बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के कभी कभी क्या करते हैं, पीछे का थैला आगे और आगे का थैला। इसीलिए आज से हमें अटेंशन देना है, कभी भी पीछे की बात को आगे लेकर के वर्णन नहीं करना है, अन्यथा हमारे भी वरदान उल्टे हो जाएंगे। फिर कहते हैं योग लगता ही नहीं। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे नालायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। प्रैक्टिकल है। बच्चा लूला लंगड़ा हो माँ बाप का प्यारा होता है। इसी तरह सारे संसार के जितने लोग हैं, किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। अगर उनकी सारा दिन गिलानी करेंगे, वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, वो, और शाम को आकर के बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर दे। बाबा कहे मैं भूल गया कि मेरे को याद दिला रहे, तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, जिसको मैं मीठे बच्चे बोलता हूँ, भैया है, भाभी है, पड़ोसी, किसके बच्चे? इसीलिए जो पर चिंतन करता है योगी नहीं बन सकता। प्रभु से प्यार करने से पूर्व प्रभु ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। और उसकी क्या गलती है? जैसे नाटक होता है, नाटक में डायरेक्टर क्या करता है, सबको स्क्रिप्ट बांट के देता है, तुम्हारे ये डायलॉग है, तुम्हारे ये डायलॉग है। इसी तरह दुनिया भी एक नाटक है और उसके अंदर सबके लिए स्क्रिप्ट बनी है। पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चों की अलग है। कई कहते हैं मेरा पति सुनता ही नहीं ना, आपकी सुनेगा वो डायरेक्टर की सुनेगा। इसीलिए जो हो रहा है हमें सोचना ही नहीं, तब व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। तो परचिंतन व्यर्थों का कारण है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, तुमने मेरी ग्लानि करते करते मेरे से दूर हो गए। इसी तरह अगर ज्ञान में किसी की ग्लानि करेंगे, ज्ञान से दूर हो जाएंगे। मैं तो करीबन 30-35 साल से ज्ञान में हूं। मैंने देखा कई अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान में चलते थे, सेवा करते थे, आज वो है ही नहीं। कहां गए, कहां चले गए? दूसरों को देखना शुरू कर दिया। जो दूसरों को देखता है इस रेस में, वो घोड़े होते हैं ना, रेस के घोड़े को क्या करते हैं, दोनों तरफ से बांध देते हैं। तो इसी तरह हम भी कौन है, रेस के घोड़े हैं। अगर इधर उधर देखा, गिर गया, उसके ऊपर से कितने निकल जाएंगे, फिर चकनाचूर हो जाएंगे। इसीलिए इस रेस में किसी को दूसरों को नहीं देखना है। दौड़ रहे उनको देखो, आगे पहुंच रहे उसको देखो, इसको नहीं देखना है। और एक वरदान भी आज के मुरली में था, अवगुण देखने वाले बुद्धि का नाश कर दो और गुणग्राही बुद्धि का क्या करो, धारणा करो। आज के वरदान में था शायद, क्योंकि ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता है जो गुणग्राही है। सरस्वती मां किस पंछी के ऊपर बैठी है, किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठती थी, हंस के ऊपर बैठती थी, पानी के अंदर हंसता रहे, सरस्वती मां बैठे। सरस्वती तो छोड़ो, कोई छोटी बच्ची को बिठाओ, क्या हो जाएगा, वो हंस भी डूब जाएगा, बच्ची भी डूब जाएगी। सरस्वती मां का वजन तो 50-60 किलो तो होगा ही, अब वो बेटे के बेचारे हाल क्या होगा। तो ये चित्र कहता है ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात नीर और खीर को अलग करने वाला, दूध अलग पानी अलग, अच्छा ये लेता है, बुराई छोड़ता है, वो हंस है। जो मोती चुकता है, कंकड़ को छोड़ता है, वो हंस है। समझो कोई बहन है और भाई सामने नहीं है और 2-4 जन में उसकी बुराई करे, वो ऐसी है, ये अचानक आई कहेगी अभी हम आपको याद कर रहे थे, उसको क्या कहेंगे, हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे। मुख में राम बगल में छुरी, कौवे के ऊपर तो सरस्वती मां नहीं बैठी ना। और जिसके बुद्धि में ज्ञान ही नहीं बैठ, कई हमको प्रश्न पूछते हैं, मेरा मनन चिंतन ही नहीं चलता, पता नहीं मेरी बुद्धि को तलल, आज सवेरे का वरदान भी याद नहीं रहा, सरस्वती नहीं बैठ रही। क्यों?
अवगुणग्राही दृष्टि है, अवगुण देखने की आदत है, बुद्धि को ताला, मुश्किल से 63 जन्मों से कहते थे भगवान ताला खोलो ताला खोलो, अब मुश्किल से खोला, फिर अगर परचिंतन गए फिर ताला बंद कर देगा। हा? कोई गवर्नमेंट की कोई फैक्ट्री है, अगर धुआं निकलती है तो गवर्नमेंट देख रहा है कि ये तो पॉल्यूशन कर रहे हैं, उसको ताला लगा लेता है, फैक्ट्री बंद। तो परमधाम से अव्यक्त वतन से बाबा देखता है ये पंजाब से कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहे, उसके बुद्धि का ताला। इसीलिए कभी भी, एक मुरली में बाबा ने बहुत गहरी बात बताई थी। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जब बच्चे परचिंतन करते हैं, वो परचिंतन का धुआं नीचे से आता है, और मैं तो वहाँ तपस्या कर रहा हूँ, वो धुआं मेरी आंखों में भी चला जाता है, मेरी तपस्या भंग हो जाते हैं, मैं देखता हूँ कहाँ से धुआं आ रहा है। तो उस समय बाबा को लगता है कि मैं जाऊँ और उस बच्चे का मुंह बंद करूँ, तुम ये क्या धुआं फैला रहे। लेकिन बाबा ने कहा मुझे तो नीचे आने की परमिशन नहीं है। हाँ? और जब बच्चे कोई योग लगाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, अच्छा वातावरण फैलाते हैं, तो बाबा ऊपर उठ करके बड़ा डांस करना शुरू करता है, वाह बच्चा वाह करके वो डांस करता है। अगर ये दृश्य भी सामने लाओ कैसा लगेगा। इसीलिए कभी भी हमें वायुमंडल को खराब नहीं करना। बाबा वायुमंडल बना रहे और हम वायुमंडल को खराब कर रहे हैं। और ये कैसे खराब होता है? परचिंतन से, अवगुण देखने से। इसीलिए कभी भी हमें अवगुणों का वर्णन नहीं करना है, परचिंतन नहीं करना है, एक दूसरे की पीछे से बुराई नहीं करनी है, क्योंकि उस आत्मा तक वो दुख पहुंचता है, वो भावना पहुंच जाती है। वृत्ति कभी छिप नहीं सकती। मेरे अंदर क्या भरा हुआ है किसी के लिए छिप नहीं सकता, पता चलता है, वाइब्रेशन पहुंचता है। इसीलिए अंदर बाहर स्वच्छ बनना है, ट्रांसपेरेंट बनो। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे परचिंतन। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत लोग आते थे। तो एक शिष्य गुरुजी को कहता है गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे अंदर सबके दिल में क्या चलता है इतना मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है जानना है, ये छड़ी को दिल में लगाना, उस व्यक्ति का नाम लेना, तुम्हें पता चलेगा। तो गुरुजी ने शिष्य को छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक शिष्य को याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो अचानक रुक करके छड़ी को दिल में लगाया, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी उसको लगता है गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हुआ, 1 महीना हो गया। तो गुरुजी को लगता है सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसको क्या हो गया। गुरुजी इसके घर में गए, कहते कि क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी आजकल मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, और आजकल बच्चों की परीक्षाएं, और थोड़ा अनाज भी कटाई का समय आया है, और थोड़ा सा मौसम भी खराब है, तो थोड़े मेरे ऐसा करके मेहमान आते हैं। तो कहा कि आप 6 साल से आते थे, कितनी परीक्षा बच्चों की हुई, बोर्ड की परीक्षा थी तब भी तो आप आते थे, मौसम तो हमेशा, लेकिन अभी क्या हो गया? नहीं गुरुजी, नहीं जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर कालापन है मेरे लिए, मैंने वो छड़ी दिया तो उसे देख लिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कालापन कितना है? कहा कि वो तो नहीं देखा। देखो, तो शिष्य ने छड़ी को दिल में लगाया, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी खुद की पूरी काली। अपनी काली देकर के उसको शर्म आई, सिर नीचे झुकाया। गुरुजी ने समझा मेरी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आएगा, जो तुम्हारे सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी। इसी तरह हम भी आते आते क्या करते हैं, हमारी जो काली आत्मा थी, पति थी, पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे यहां आएंगे, जैसे बहनों के संपर्क में, भाइयों के संपर्क में, सेंटर कहते हैं यहां जो पैसे देते हैं ना उसको ज्यादा आगे किया जाता है। वो बहन के अंदर ऐसा है, वो भाई कुछ न कुछ कमी देखेंगे, जो पहली भावना थी भावना कम करेंगे।
याद रखना, भावना और योग इसका यहाँ बहुत कनेक्शन है। थोड़ी भी भावना बिगड़ गई, योग की क्वालिटी कम हो गई। इसलिए कभी भी कोई भी बातों से भावना ना बिगड़े, और भावना बिगड़ते कोई व्यर्थ बातें सुनाता है उसे भावना। इसलिए कई कहते हम जब पहले आए थे योग बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, क्यों आपके भावना में फर्क, उसे भावना फर्क आ गया तो उमंग भी कम हो गया, सब कुछ। इसीलिए हमें किसी की भी ऐसी बातों को, आज जिसकी बुराई देख रहे हैं वो तो योग लगा रहे, पुरुषार्थ करते निकल जाएंगी, उसकी सफेद छड़ी कितने वो नहीं देखी। इसीलिए बाबा कहते हैं आए हैं अपने को बदलने के लिए। यहां हम आकर के किसी, इस ब्रह्मा कुमारीज में जो अपने आप को देखता है, परिवर्तन कर, वो बहुत आगे जा सकता है। औरों को देखना शुरू किया। अब देखो हम सागर में रहते हैं, मधुबन क्या है, वहां कितनी सारी बातें सेंटर की इधर, लेकिन हम कभी भी कचरा अपने बुद्धि में कभी नहीं डालते। इसीलिए हमें ये, इसीलिए आज बाबा को ये इसी मुरली में इसका चिंतन करना है। ये बाबा क्यों कह रहे हैं, कहा ना अवस्था एक रस बनने के लिए संगत का ध्यान रखो, उल्टी सुल्टी बातें तो आज मुझे ये पक्का करना है। ये व्यर्थों का कारण है, इसे व्यर्थ पैदा होता है। दूसरी बात है, व्यर्थों का बहुत बड़ा कारण है ड्रामा के ऊपर विश्वास की कमी। जो बाबा ने मेरा ड्रामा बनाया, ये ड्रामा कैसा है, कल्याणकारी है। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया हा? या कईयों को लगता है क्या बाबा मेरा ड्रामा आपने बनाया हा? मेरे को इतना सोचना पड़ता है, मेरा पति भी ठीक नहीं, बच्चे भी खराब हैं, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, हमेशा ज्यादा सोचना पड़ता है, इसीलिए बाबा मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना। हा? किसको ड्रामा बदलना है, हाथ खड़ा करो। जिसको अपना ड्रामा बदलना है हाथ खड़ा करो। बदलना है किसको, इसका मतलब व्यर्थों से सब मुक्त है। अच्छा, जिसको पसंद है ड्रामा, बिल्कुल अच्छा, यही मेरा ड्रामा 5000 साल के बाद ऐसा ही रिपीट होना चाहिए, वो हाथ खड़ा करो। ये ऐसा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर पसंद है तो फटाफट दोनों हाथ खड़े होने चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर ड्रामा बदल देंगे, हाँ, जो प्रॉब्लम्स है उसके बजाय अच्छी आएंगे, तो फिर ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला वो भी बदल जाएगा। क्यों, जिन्होंने मुझे तंग किया, परेशान किया, उसके कारण तो यहां आए, और यहां आने से बाबा मिला, ज्ञान मिला। अगर वो तंग ना करते, परेशान ना करते, अगर कोई बहनें आपको बुलाती, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं है चाहे आपका ज्ञान, उस तंग करने वालों को धन्यवाद, परेशान करने वालों को धन्यवाद, जिन्होंने प्रभु मिलन कराया, इतना अच्छा परिवार दिलाया। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है, विघन कल्याणकारी है। तो ड्रामा को पसंद करो व्यर्थों से। आजकल बाबा कहते ना, वाह बाबा वाह वाह ड्रामा, कोई गाली दे तो भी वाह वाह। एक मुरली में बाबा ने करीबन 35 बार शब्द यूज किया था वाह वाह। कोई गाली दे तो भी वाह वाह, कोई झगड़ा करे तो भी, कोई अपमान करे तो भी, कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी वाह वाह निकलेगा उस समय। अब पति शराब पी करके पिटाई, वाह वाह कैसे निकलेगा, तो भी वाह वाह। क्यों, उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला होगा, त्रेता में मिला होगा, द्वापर में मिला होगा, अभी भी मिला है। सतयुग के उसके पति तो बहुत अच्छे होंगे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान घर के सामने था, बहुत अच्छे पति थे, वो देवता के रूप में थे। लेकिन क्या उन देवता रूपी पति के कारण उसको बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस माता के लिए वो सतयुग के देवता वाली पति अच्छा या अभी का शराबी अच्छा? दोनों में से कौन पति अच्छा है बताओ? अभी का शराबी अच्छा है। उसको और बोलना चाहिए बाबा ऐसा ही शराबी 5000 साल के बाद भी जरूर देना। हाँ, तब ऐसे पति को देखते ही उसकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, वो सदा उसको रिस्पेक्ट है, उसकी खुशी देख करके वो शराब पीना भी बंद कर देगा। हाँ, इसीलिए बाबा कहते बच्चे हमें किसी को छोड़ना नहीं, उसी गली में रहना है, उसी नौकरी में रहना है, उसी जगह पर रहना है। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। तो जो संगम में पड़ोसी तो बहुत मिली,
सतयुग में तो कुंज गली में रहते थे। कौन से? कुंज गली में। और वहां की पड़ोसनी तो देवी थी, कभी भी झगड़ा नहीं किया, बहुत सहयोग करती थी, उसके कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी की पड़ोसनी बोले झगड़ालू है, कैसी भी है, उसके कारण कौन मिला है? तो इसलिए बाबा कहते बाबा ऐसी पड़ोसनी मुझे हर क्लब में जरूर देना। हाँ, शरीर तो अच्छे अच्छे मिले, लेकिन उस शरीर में बाबा थोड़ी मिला सतयुग वाले। और अभी के शरीर में भले बीमार है, काला है, गोरा है, लेकिन इसमें बाबा मिला है। इसीलिए सदा वाह वाह। सास तो बहुत मिली, लेकिन सतयुग की सास के कारण बाबा मिला, और इस सास के कारण। तो इसीलिए जो है सब इसको कहते ड्रामा। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, लेकिन माँ कितनी हमारी? कितनी है? 4 माँ है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और सबसे इंपॉर्टेंट माँ कौन है? ड्रामा। ब्रह्मा तो एक जन्म का होता है, मम्मा भी एक जन्म में होते हैं, संगम युग में केवल। और लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा पूरी कल्प में गोद में लेके चलती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट माँ कभी भी बच्चे को दुख नहीं देती। अगर बच्चा बीमार है तो दवाई पिलाते, अगर वो बच्चा नहीं पीता, उसका हाथ पकड़ करके चम्मच मुंह में डालेगी, पिलाएगी जरूर, क्योंकि उसको पता है कड़वी लग रहे हैं, लेकिन पेट में जाएगी, उसकी कई तकलीफें दूर हो जाएगी। तो इसी तरह हमें भी कोई सीन अच्छे नहीं लगते ड्रामा के, तो भी ड्रामा रूपी माँ उसको ही रिपीट करते हैं। उसको पता है कि तकलीफ लग रही है उसको, लेकिन इसी से इसका कल्याण होने वाला है। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। अगर कोई बच्चा माँ बच्चों को थप्पड़ मारते है, बच्चा कहाँ जाता है? बाप के पास। क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता ना, ये थोड़ी बोलता मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इसी मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके। तो ड्रामा हमारी माँ है, शिव बाबा ड्रामा का पति है। दोनों के संगम से हम पैदा हो गए, उसके बच्चे हैं। जब ड्रामा रूपी माँ हमें थप्पड़ मारती है, विघ्न आता है, कहाँ जाते हैं? बाबा के पास रिक्वेस्ट करते, बाबा ये मेरा ड्रामा बदल दो ना, मना इस माँ को बेच करके। तो बाबा क्या कहता है? तुमको यहां से जाना तो भले जाओ, मैं ड्रामा को नहीं बदलता हूं। कहता मैं खुद भी अधीन हूं, जब तक वो नहीं बुलाएंगे मैं नहीं नीचे आता ही नहीं। तो जब बाबा को भी इतनी ड्रामा पसंद है, तो हमें भी अपना ड्रामा पसंद। और जिसने ड्रामा पसंद किया वो व्यर्थों से मुक्त है। और महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न और परिस्थितियां ज्यादा। एक बार कुंती कृष्ण के पास गई थी, कृष्ण खुद कुंती के पास आए थे और कहा कि तुमने बड़ी भक्ति की, तुम्हें क्या वरदान चाहिए वो मांगो, सोना चांदी जो भी मांगो, आज मैं प्रसन्न हूं। कुंती कहते मुझे सोना चांदी कुछ नहीं चाहिए। तो बोला क्या चाहिए? मुझे जीवन में समस्या ही चाहिए। कहते ये क्या मांग रहे तुम? भक्ति का फल मुझे वही चाहिए, तथास्तु तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण। कहा कि तुमने ये क्यों मांगा समस्या? कहते समस्या होगी तो आप मेरे आसपास ही रहेंगे, और आप मेरे आसपास में रहेंगे, संग में रहेंगे, ये मेरा बड़ा सौभाग्य हो जाएगा। जिसके जीवन में समस्या है, कौन साथ में रहेगा? बाबा। और जिसके जीवन में बाबा साथ में है, उसका पद भी। और जिसको कोई समस्या नहीं, प्रॉब्लम नहीं, उसको बाबा भूल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते ना, बांधेली माताएं जो होती हैं उनका पद बड़ा ऊंचा है, क्योंकि जब पति तंग करता है, घर में परेशानी आती है, उसको कौन याद आता है? दिल से बाबा, दिल से आता है, मुख से नहीं। और जिसको दिल से बाबा आता है उसका पद भी। और जिसको कोई तंग नहीं करता, पति तंग नहीं करता, बड़ा प्यार करता है पति, उस माता का योग पति से पूरा लगा हुआ है। और जिसका पति से योग लगा हुआ है उसका पद भी कम होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए। हाँ, जितना पति तंग करेगा पद भी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे समस्या से कभी भी घबराना। तो इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। और जो वाह वाह करता है हर परिस्थिति में, व्यर्थों से मुक्त। 2 बातें बताई। पहली कौन सी बताई? अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, पर चिंतन की बातों को कभी भी, उल्टी सुल्टी बातों को नहीं सुनना है। उसके लिए मैंने कई एग्जाम्पल बताई। थैली वाली बात बताई, छड़ी वाली बात बताई, उल्टी वाली बात बताई, धुएं वाली बात बताई, कितनी सारी बातें। इस अनुसार मुझे कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करना। दूसरी बात कौन सी बताई? ड्रामा के ऊपर विश्वास। तीसरी बात है व्यर्थों से मुक्त बनना है,
कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको ज्यादा मन में रिपीट नहीं करो, क्यों बोला, मेरे को जितना सोचेंगे बोलेंगे औरों को, उतना वो बात वृत्ति में जाएगी, मनोबल कमजोर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने गधा खरीद किया, गधा, जब गधा खरीद किया, गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें, लास्ट में सोचा वैसा ही बुढ़ा है, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आसपास वालों को बुलाया, कहता है मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो नीचे जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है ही नहीं, चुप हो गया, और उसके ऊपर जो मिट्टी आती थी जोर से झाड़ करके नीचे गिराता था, झाड़ करके नहीं, पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। वो मिट्टी डालने वाले देखते रहे, अब देखा मर गया ना, पीछे मुड़कर देखा गधा और ऊपर आ गया। वो गधा बेचारा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल हम उससे सीखेंगे, आज हमें भी दबाने की कोशिश करेंगे, निगेटिव की मिट्टी डालेंगे, औरों को भी बुलाएंगे, डाल दो, खत्म करो इसको। अगर आपने चिल्लाएंगे दब जाएंगे। चिल्लाना नहीं, चुप रहना, और केवल चुप नहीं रहना, ऐसी मिट्टी को झाड़ करके नीचे। वो दबाने वाले कुछ समय के बाद देखेंगे आप और आगे बढ़ गए, और ऊंचे बढ़ गए, वो वही रहेंगे नीचे। इसीलिए ये है समझदारी। इसीलिए हमें रोज रात को सोते समय क्या करना है, ऐसी बातों को झाड़ करके नीचे गिरा दो। यह है वर्तमान समय की समझदारी। ना वर्णन करो ना चिंतन, अब सुनने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए अपने आप समझदारी से उसको, विष को भी जो अमृत बना करके पीता है वो समझदार है। इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कड़वी चीजें खाओ, करेले खाओ, कड़ोनीम खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, हेल्थ अच्छी बनेगी। तो यह है मेथी के लड्डू, कड़वी बातों को खुद डाइजेस्ट करना। लेकिन हम मिठाई ज्यादा पसंद करते हैं, कोई महिमा करते हैं, बड़े नजदीक कहते हैं ये मेरा मित्र है, महिमा करने वाला दुश्मन है। वो काम निकालने के लिए आपकी महिमा कर रहे हैं, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम ये हो। ग्लानि करने वाला हमारा मित्र है, आपकी ग्लानि करने वाला मित्र है, दूसरे की बुराई करने वाला मेरा शत्रु है। लेकिन हम क्या समझते हैं, दूसरे की बुराई सुनाने वाला मेरा मित्र है, और मेरी ग्लानि करने वाला मेरा निंदक नीरे राखी है, संत कबीर ने कहा है। इसलिए रोज रात को सोते समय क्या करो, ऐसी बातों को झाड़ करके नीचे गिरा दो। 3 बातें बताई। चौथी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना दो। कई कहते इसको दुआ मैं कभी नहीं दे सकती, उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। आपके लिए कोई कुछ भी करता है तो भी आपका कल्याण होने वाला, अकल्याण कभी नहीं होगा। एक रामायण की घटना आपको सुनाते हैं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय वनवा में भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ, मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था बचपन में, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर के आते हैं, हम कहते हैं इस बुढ़िया को भगाओ, उसको नहीं देखना। बेचारा राम छोटा बालक, इनको वनवा में भेजा और किसी लिए आई। मैं कभी भी रामायण देखने, मंत्रा को देखना पसंद नहीं करता था। लेकिन एक दो थोड़ा मैंने चिंतन किया, तब मुझे पता चला मंत्रा ने राम के लिए जो किया वो, अगर रात में ना आती राम क्या बनता, राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, सीता की चोरी ना रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण है, मंत्रा के कारण। यह है पॉजिटिव दृष्टिकोण। इसी तरह हर इंसान के पास भी भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी है, जो चुगली करते, यहां की बातें वहां करते, झगड़ा। लेकिन ऐसी मंत्राओं से आज हम परेशान हैं, निगेटिव है। तो राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया था, तो आपकी में मंत्रा क्या करने वाले हैं। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसके कारण मिले, मंत्रा के कारण। आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी, ये सब किसके कारण मिले,
इसलिए आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, एकांत में बैठ करके उनको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें जो किया बहुत अच्छा, फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, किसी के प्रति जो अंदर भरा हुआ है उसको निकालो, दिमाग को वाश करो, तब हल्के बनेंगे, तब ये डिग्री मिलेगी, तब खुशी रहेगी। ये बातें आपको खुश रहने नहीं देती, कोई बीमारी पैदा करेगी, प्रेशर बनने नहीं दो। चलो कुकर को सीटी भी है, मनुष्य को ना सीटी है ना सेफ्टी वाला है। अगर प्रेशर बनेगा कहां से निकलेगा? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज से निकल जाएगा। इसलिए कभी भी मन में प्रेशर बनने नहीं दो, कभी भी निगेटिव ये क्यों करते क्वेश्चन ही नहीं आए। मन को समझाओ, तुरंत मन चुप रहे तो कभी वो है हल्का, उसका उमंग कभी कम नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से मुक्त हो। कितनी बातें हो गई? 4 बातें। पहली कौन सी? मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं, आज का क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये बातें आपके अंदर निगेटिव हैं, योग में बैठ ही नहीं सकेंगे। बैठेंगे लाल लाल चल रहा है कि उसने मुझे क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहां योग लगेगा। इसलिए इससे मुक्त। तो ऐसी हमें होली मनानी। कैसी? जो हो गया वो होली, बीती सो बीती। उमंग, उत्साह, ये कलर हमें लगाना है, ताकि बाबा ने कहा ना संडे की मुरली में, सदा खुशी की पिचकारियां छोड़ो। लेकिन हम क्या करते हैं? निगेटिव की पिचकारी छोड़ देते, काला भद्दा कलर लगा लेते हो दूसरे को। अब काला लगाएंगे तो पहला हमारा हाथ भी तो काला ही हो जाएगा। आज ना होली में कई लोगों ने पूरा मुंह भी काला कर दिया। कैसा? ये अच्छा लगता है थोड़ी। इसलिए मैं पॉजिटिव, खुशी, मेरे को देखने के बाद व्यक्ति खुश हो जाए, ये नहीं कि आपको देख करके किनारा कर दे, डर जाए, भय जाए, वो नहीं। इसे दुआएं मिलती है। तो पहली बताई कोई कुछ परचिंतन से मुक्त। दूसरी बताई ड्रामा के ऊपर विश्वास। तीसरी कौन सी बताई? कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को झाड़ करके, गधे वाला एग्जाम्पल। मुझे लगता है एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, क्लास कभी नहीं भूलेगा। चौथी कौन सी बताई? व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक मंत्र वाली बात। कितना हो गया? 4। 5वीं बातें, वैसे तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन और आपके साथ 2 शेयर करता हूं सिर्फ। तो कितनी हो जाएगी? 6 बातें। तो ये 6 बातें आपके जीवन में हल्का बनाएंगी, समस्या का समाधान करेगी, मन को चुप रखाएगी। 5वीं बातें, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, रोज सवेरे अमृत वेला का योग, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग और मुरली ध्यान से सुननी। जो 3 बातें करता है उसका मन सारा दिन चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। ये 3 बातें, वो भी विधि से। ऐसे नहीं कि अमृत वेला उठे आंखें बंद करके झुटका लगाती हो किया। विधि पूर्वक आंखें खोल करके विधि से योग लगाओ, कायदे प्रमाण योग लगाओ। भक्ति मार्ग में यही कि माला जप रहे राम राम राम, देखना भाई बिल्लू दूध न पे राम राम राम। अब यहाँ भी आकर के योग में बैठेंगे, मन एक तरफ है, बुद्धि एक तरफ, ऐसा योग नहीं करना है, विधि से। नहीं तो कई क्या करते हैं, समझो क्लास में आ रहे, आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी का गाड़ी वाला जा रहा है, बैंगन की सब्जी लेकर के। फिर सोचेंगे कितना अच्छी सब्जी है, चलो सोचेंगे आज शाम को इसकी सब्जी बना देंगे। पहले सोचेंगे योग करके क्लास जोन करके जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा यार थैली तो लाए ना, बैंगन लेके कैसे जाए। हाँ, आंखें फोटो को देख रहे हैं, गीत भी सुन रहे कान, लेकिन बुद्धि क्या कर रहे, बैंगन को देख रहे। फिर कह के ठीक है, उसके प्लास तो प्लास्टिक का थैला तो वही पड़ा है, तो उसमें लेके जाएंगे। फिर कह के मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, इधर आने के चक्कर में उसको कम किया था, बंद किया या नहीं किया, करके
बुद्धि से वो गैस दिखाई पड़ रहा है। फिर कहेगा ठीक है देख लेते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाऊँ, चने, लेकिन रात को तो सवेरे तो भिगो ही नहीं उसको, अब वो अभी तो नहीं बन सकते, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगाए? छोले वाला योग या बैंगन वाला या बाबा वाला योग नहीं है। ये विधि जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसको प्लग के पास लाते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं और तारों को डालते निकालते हैं, तब मोबाइल की बैटरी क्या होते हैं? इसी तरह शरीर मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है या प्लग का स्थान है। सेंटर क्या है? प्लग। हमें दिन में एक बार उस मोबाइल को आधा घंटे 1 घंटे के लिए प्लग के पास लाना है। यहाँ आने के बाद भी मन बुद्धि के तार परमधाम में लगाने हैं और स्मृति का स्विच चालू करके बैठना है। बाबा ने क्या उपकार किए, क्या से क्या बनाया, जितनी स्मृति गहरी उतना योग भी। ऐसे नहीं कि यहां बैठ करके तार डालते रहे। जो विधि से योग करेगा सोल कॉन्शियस, और जो सोल कॉन्शियस है व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए विधि पूर्वक योग अमृत वेला, क्लास के पहले और मुरली, ये 3 बातें जो करता है उसका मनोबल बढ़ता है, वह आत्माभिमानी बनता है, उसका मन चुप रहता है। कोई गाली भी देगा मन चुप रहेगा, व्यर्थों से मुक्त, क्योंकि उस स्थिति से उसको सुख मिल रहा है और उस सुख के सामने ये सब बातें फीकी लगेगी। इसलिए ये 3 बातें विधि पूर्वक, उसको किसी की भी कमजोरी भी दिखाई नहीं पड़ेगी, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। वो गाली देने वाला को उसको लगेगा बहुत अच्छा है, क्यों? सोल कॉन्शियस बना है। 1-2 महिलाएं थी, माताएं, एक महिला 2 मंजिल पर रहती थी, दूसरी 1 मंजिल पर रहती थी। तो 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती हैं, वो कपड़े सुखाए रहते, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े हैं। पति को कहते जाओ पूछो वो क्या साबुन लगाते, कितने गंदे कपड़े, देखो। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला बुला करके कहते देखो। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुलाई किया, जाकर के पूछ क्या हो। पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किया है। समझ में है? खिड़कियां खुद की गंदी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। अब वो बेचारे रोज अच्छी धुलाई करती है, तो दोष किसका है? खुद का है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, योग नहीं करेंगे, हमारी खिड़की कैसी रहेगी? और उसी गंदी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसीलिए बाबा कहते पढ़ाई रोज पढ़ो, रोज अपने खिड़की को क्या करो? खिड़की साफ कहाँ होगी? टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से। हाँ चलो टीवी देखने से भी हो जाएगी, लेकिन कौन सी? पीस ऑफ माइंड। लेकिन पीस ऑफ माइंड आप लोगों के लिए नहीं है, वो किसके लिए है? बाबा को एक बार पूछा था, बाबा 33 करोड़ में जो आने वाली प्रजा है उसके लिए आप पढ़ाई का क्या प्रबंध करेंगे? बाबा ने कहा कि अब ठहरो, बाद में आपको समय पर मैं करूंगा। और अब समय आया, बाबा ने पीस ऑफ माइंड चैनल, इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, लेकिन रोज आने वाले भी वही देखना शुरू कर दे। बहन जी को कहेंगे बहन जी आजकल आप मुरली सुनते हैं, लेकिन घर में सुनते हैं ना, पीस ऑफ माइंड में सुनी। अगर पीस ऑफ माइंड की सुनेंगे, इंटरनेट में सुनेंगे, व्हाट्सएप में मुरली सुनेंगे, सतयुग में नहीं आएंगे, त्रेतायुग में चले जाएंगे। तो सतयुग में आना है, त्रेता में आना है? तो सतयुग में आने वालों को पढ़ाई ऑफिशियली यहां क्लास में आकर के आधा घंटा योग करके फिर मुरली सुननी है, वो सतयुग में आने वाले स्टूडेंट। और त्रेतायुग वाले घर में बैठ करके व्हाट्सएप में वो इसमें मुरली सुनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे अटेंशन दो। एक भील था, एकलव्य, अर्जुन के पास आता है, कहता मैं तुम्हारे से ज्यादा होशियार हूं, मैं भी तीर कर चलाना सीख गया हूं, लेकिन नंबर 1 उसको नहीं दिया। किसको दिया? अर्जुन को। क्योंकि एकलव्य जंगल में एक पुतला बना करके द्रोणाचार्य का तीर चलाना सीखा था, गुरु उसको माना वो पुतले को। और अर्जुन ने कहां सीखा था? सम्मुख। तो इसी तरह टीवी एक पुतला है, शिवानी बहन के क्लासेस और अच्छे अच्छे क्लासेस सुन करके ज्ञानी तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसीलिए नंबर 1 बनना है, क्लास में आकर के ऑफिशियली मुरली सुनना है। नहीं तो माया तो बड़ी होशियार है, कहती अच्छा तुम
सिनेमा थिएटर में नहीं आते ना, तुम तो बीखे बने ना, कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे जेब में आती हूं। आजकल का हर एक का जेब ही सिनेमा थिएटर बना हुआ है। वो तो सिनेमा थिएटर में 2-4 फिल्में होती थी, आजकल के जेब में सबके इंटरनेशनल सिनेमा थिएटर बना हुआ है। इसीलिए माया की चालाकी से बचना है। कई कहते हैं नहीं क्या हम व्हाट्सएप से सेवा करते हैं, फेसबुक से सेवा, ये रखना पड़ता है। अगर व्हाट्सएप से सेवा करेंगे, फेसबुक से सेवा करेंगे, तो आपकी पूजा भी व्हाट्सएप से वो भगत करेंगे। आपके व्हाट्सएप में देवी निकाल करके वहीं से पूजा शुरू कर देंगे। इसलिए अगर आपका भगत मंदिर में आना है तो आप खुद भगत के पास जाकर के उनकी सेवा करो, वो भी आपके भगत मंदिर में आकर के लड्डू चढ़ाएगा। तो इसलिए इन चीजों से बचना है। ये तो कई मैं देख रहा हूं, अच्छे लाते पीसा माइंड चैनल घर में देखने के लिए, और सास और बहू का सीरियल भी देखना शुरू कर रही। इसलिए इन साधनों से बचना है। जो माँ बाबा ने जो साकार में जो हमें सिस्टम बनाकर दिए, वो सिस्टम से पढ़ाई पढ़ने। भले ये पढ़ाई करके अलग से एक्स्ट्रा आप देखो, मना नहीं है, देखो, लेकिन पहली ये पढ़ाई, इसमें बल मिलता है, संगठन में ताकत मिलती है। वो मजबूर वालों की, ये मजबूत वालों की पढ़ाई है। इसलिए हमें रोज पढ़ाई पढ़नी जरूरी है। व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। बच्चा चाकू के साथ खेल रहे हैं, चाकू मम्मी खींचेगी, छोड़ेगा नहीं, उसको दूसरा खिलौना दो, चाकू छोड़ देगा। इसी तरह व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए ये ज्ञान का खिलौना अपने मन को दो, व्यर्थ से मुक्त बन जाएंगे। कई कहते नहीं बहन जी हमारे घर में दुकान खोलना पड़ता है, इसलिए हम सवेरे नहीं आ सकते। दुकान खोला, कितना कमाया? 1000 रुपये, 2000, लेकिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, कितना कमाया? लाखों करोड़ कमाया। क्यों लाखों करोड़? क्योंकि जो यहां आता है संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा, सत्युग में जाएगा, सोने के महल मिलेंगे, उसकी कीमत कितनी होगी? लाखों करोड़ तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए उस दुकान से भी पहले यहां आओ, अपने 2 कान खोल करके बैठो। ये भी दुकान है। उस दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा, लेकिन इस 2 कान से जो कमाता है, ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगी, ना पानी डुबोएगा। इस 2 कान से कमाया हुआ साथ में जाएगा। तो कौन सा दुकान खोलना है? ये दुकान खोलो। और ये दुकान केवल संगम युग में खुलता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मुरली की पढ़ाई रोज पढ़ने। पढ़ाई से प्यार, उसका बाबा से प्यार, श्रीमत से प्यार, उसका बाबा से प्यार। इसीलिए हमें व्यर्थों से मुक्त बनने का साधन है क्या? पढ़ाई। रोज खिड़की को साफ करो। आजकल खिड़कियां कैसी बनाते हैं? कांच की खिड़की कपड़ा मारने से साफ नहीं होती, केमिकल की बोतल का स्प्रे करते तब मारते हैं, तब साफ होती है। इसी तरह केवल ज्ञान सुनने से नहीं, योग करके। तो हमें सवेरे मॉर्निंग में जो क्लास के पहले आधा घंटे का योग करता है, चलता है, उसको जरूर अटेंड करना है। तो 2016 में अभी उसके भी 7 मास बाकी है। 3 मास तो 7 कितने मास बाकी है? 3 मास तो तीसरा महीना चल रहा है, 9 बाकी है। तो इसीलिए इस 9 मास में आप प्रैक्टिकल में करना। सवेरे की क्लास के पहले आकर के आधा घंटा अच्छी तरह योग करो। वो योग से आपको मुरली का आनंद आएगा। मैंने जिंदगी में और कुछ नहीं किया। मैंने एक तो अमृत वेले पर ध्यान दिया, दूसरा क्लास के पहले कई बहाना बनाते नहीं, हमको बच्चों को टिफिन देना पड़ता है, तो ये मैं तो सोचता ये बहाना है, असलियत कुछ भी नहीं। क्योंकि मैं भी तो माताओं का काम करता हूं ना, मैं तो एक माता ही हूं, किचन में काम करते हैं। और हमारे बच्चे तो कितने जाते हैं स्कूल में? 5000 कल जा रहे हैं, उनका टिफिन देना है। एक साउथ में जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहे हैं, उसका अलग अलग प्रकार के दही चावल, इमली चावल, क्या क्या वो सब बना करके देना है टिफिन। आपका बच्चा तो दोपहर को भी आएगा, हमारा बच्चा कब आएगा पता नहीं, अगले साल आएगा नहीं आएगा, तो इतना उसको ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, तो इसीलिए अगर अंदर से लगन है, मुझे पहुंचना है, वो पहुंच सकता है। इसीलिए क्लास के पहले योग करने का प्रैक्टिस करो। नहीं तो जो क्लास के पहले योग नहीं करता, शाम को उसको पूछते हैं कि आज का वरदान क्या? बहुत अच्छा था। स्लोगन क्या? हाँ वो भी बड़ा अच्छा था। बताओ तो क्या था? बहुत अच्छा था। अच्छा अच्छा कहेंगे, लेकिन उसको वर्णन नहीं करेंगे, मनन चिंतन नहीं करेंगे। क्यों? गरम तवे पर डाला था वो। इसलिए योग करके ज्ञान सुनना जरूरी है। इसीलिए बाबा ने ये सिस्टम डाली। तो ये पुरुषार्थ करना है। तो कितनी बातें हो गई? 5।
और लास्ट की छठी बात सुना करके पूरा करते हैं। अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, अपनी स्थिति को एकरस बनाना है, समर्थ बनाना है, समस्या का समाधान करना है, निगेटिव बातों को क्या बना दो। अगर कोई गाली देता है, क्या समझो, आज मेरे पर इन्होंने गुलाब का फूल डाल दिया, गाली को क्या समझो, समझो अभी यहां से कोई देरी होगी, अब कोई माता जाएंगी, उसका पति डांटेगा, पहले से तैयारी करके बैठो, अब जाऊंगी, जाते हैं आज पूजा अच्छी हो जाएगी। हाँ, घंटों सवेरे भी गए, अभी भी गए, आश्रम में जाकर रहो, वहीं खाना खा के आओ ना। अब बोलते ही तुरंत अगर आप उल्टे बोलेंगे, क्या हुआ कहीं, और ये आग में तेल डाल दिया, आग भड़ गई। उसके बजाय सोचो कि आज जाते ही आज बहुत अच्छा फूल पड़ने वाले हैं, तैयारी करके जाओ। जाते हो बोलना शुरू करेंगे, बाबा को थैंक्स बोलो, कहो कि इस भगत को बोलो कल भी ऐसा ही बोल देना थोड़ा। वो बातों से कोई आपके अंदर खुशी खत्म नहीं होगी। निगेटिव को क्या बनाओ, और भगत तो घर में होता है, आसपास ही होता है, देवी के मंदिर में रहता है। निगेटिव को पॉजिटिव। एक महाराष्ट्र में एक संत था, तुकाराम महाराज उनका नाम था, वो बहुत भक्ति करता था। तो गली के लोगों ने उस संत को भक्ति करने के लिए मना किया, तब इसने नहीं छोड़ा। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके सोचा इस संत का अपमान करेंगे, तो सभी ने पकड़ करके उसके गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, नींबू, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, और उस संत को एक गधे पर बैठा करके गली गली में घुमाया। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया, और पत्नी को बुला करके कहा, इनको बहुत समझाया लेकिन नहीं माने, इसलिए ऐसा क्या। जब उसकी पत्नी देखते हैं मेरे पति के साथ ऐसा किया, तो सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, मुंह काला किया, बाल उतार करके हल्दी लगाई, सब्जियां, तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके पत्नी को कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। ये निगेटिव को क्या बना दिया, और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई है। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में तो फोड़े हो रहे थे, मैंने बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ, आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। और कहा कि मैंने बहुत दिनों से गाँव ही नहीं देखा था, आज ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए हैं। और कहा कि इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, तेज धूप में ये लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इनके पाँव में तो छाले आए होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। इसको कहते हैं जीवन जीने की बुराई में भी क्या देखा। इसीलिए जो बुराई में भी अच्छाई देखता है वो व्यर्थों से, वो हर परिस्थिति में सहनशील बनेगा, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलेगा, उसको कोई संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। और मैं केवल ये सुना नहीं रहा हूं, मैंने भी अपने लाइफ में अपनाया है। लास्ट में मेरा अपना अनुभव सुना करके पूरा करता हूं। वैसे तो ये 5-6 बातें पक्की हो गई सबको। तो वैसा तो मेरा शरीर का नाम है भगवान भाई। वैसे लौकिक में महाराष्ट्र में रहते थे, गांव में रहते थे, छोटे 11 साल तक स्कूल भी नहीं गए। 11 साल के बाद स्कूल में जाना शुरू किया, और जब रोज जाना शुरू किया तो घर वालों ने पूछा रोज आप कहाँ जाते हैं, हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता, हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं। कहा आपने उस पैसे नहीं जाना, मना किया। हमने कहा पैसे नहीं मांगेगा, ऐसा पढ़ूंगा। और टीचर ने मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि 11 साल उम्र थी, 5वीं में 2 ही बच्चे थे और एक ही कक्षा थी, उसमें 7 कक्षा बैठती थी। तो रोज जब जाना शुरू किया तो 1 साल के बाद 6वीं में 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। अब सोचे क्या करें, घर में तो मना किया है। तो मैं गांव में एक दुकान वाला था, उसके पास गया, उसके पास जो पुरानी रद्दी की डायरी है वो मांग के लाई, और रद्दी की डायरी को मांग करके क्या किया, उसको पानी से धुलाई किया। पहले स्याही से लिखते थे, धुलाई करके उसको सुखाया और फिर धागे से डायरी बनाई। ऐसी करके पढ़ाई किया, 7वीं 8वीं 9वीं, ना चोरी की ना गलत रास्ते में गया। और एक बार 9वीं कक्षा के लिए जब रद्दी में डायरी लाई थी, उसमें एक ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उसी किताब में 3 लोग का चित्र मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा ये ज्ञान कोई साधारण नहीं। मैंने वहां एक पत्र लिखा, मुझे और किताबें चाहिए। तो वहां से एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो। मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं, कुएं से ला करके पानी बेचना शुरू किया, 2 पैसा 3 पैसा, 6 महीने में 10 रुपये इकट्ठाई, अमो से भेजा, और उसे मुझे, और उसी योग के कारण आज बाबा ने यहां पहुंचा दिया।
देखो अगर परिस्थिति अच्छी होती तो शायद ही मुझे वो ज्ञान ना मिलता। इतना ही नहीं, मैं जब डायरी धुलाई करता था तो स्याही फट जाती थी। एक दिन टीचर ने मेरी डायरी लेकर के दीवार पर फेंक दी। क्या तुम कुत्ते का पाँव बिल्ली को लगाते ऐसे राइटिंग लिखते हैं? मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा राइटिंग सुधारूंगा। तो एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, उसे क लिख करके लिया। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, आज माउंट आबू में 25 बोर्ड लिखने की सेवा करते। देखो ये परिस्थिति मेरे लिए क्या बनी। अगर वो टीचर डायरी ना फेंकता तो शायद मेरा राइटिंग, मधुबन में देखते हैं मटका बना करके, शिवलिंग बना करके लिखते रहते हैं। इतना ही नहीं, जब मैं पढ़ता था मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। चावल को उबाल करके चीनी डाल के खाता था, लेकिन कभी भी मैंने बाहर का भोजन नहीं खाया। उसी परिस्थिति में खाता रहा। और आज बाबा ने कहां बिठाया? 25,000 लोगों का भोजन बनाने वाला बना दिया। इतना ही नहीं, मैं कोई लिखना वगैरह नहीं जानता था। एक दिन मेरे मन में आया मुझे कुछ लेख लिखना है, तो मैंने जिंदगी का पहला लेख शुरू किया। जब मधुबन में आया था तो रात को 10 बजे मैं पहला लेख शुरू किया। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर उसको फेर क्या 4 बज गए। फिर उसी लेख को समेट करके योग करके आया, फिर सेवा करने के लिए किचन में चला गया। सेवा करके वापस आया, एक फोटो कॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा इसको थोड़ा फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा और फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में डाल दिया। कहा तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए, तो कैसा लगना चाहिए। रात भर मेहनत की, उसने कहा डाल दिया। मैंने कुछ नहीं सोचा, बाहर गया, बाबा के तरफ देखा, मैंने सोचा लेखक जरूर बनूंगा। और उसी दिन से लिखना शुरू किया। लिखते लिखते आज 30 मैगजीन का लेखक हूं। करीबन 3000 से भी ज्यादा लेख लिखे। ऐसे में कोई लेक्चर करना, ज्ञान सुनाना नहीं जानता था, क्योंकि मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। तो मुझे कभी एक दिन लगा, मैं जब दिल्ली पांडवन में रहता था तो कभी लगता था कि मैं भी किसी का क्लास करूं, ज्ञान सुनाऊं। उस समय मैं किचन में सेवा करता था। तो एक दिन मैंने क्या किया, 2-4 लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। बाबा कहते हैं ना बच्चे ज्ञान का दान दो, लेकिन मैं कभी करता नहीं था, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती थी। तो मैंने 2-4 लोगों को सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहा कि तुम क्या कर रहे थे 2-4 मिलकर। तो मैं तो बड़ा खुशी से कहा कि मैं ज्ञान दान कर रहा था। कहा ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है किचन में करची चलाने का, तुम वही कर सकते हो, दूसरा कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने तुरंत पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए भगवान ये मुझे मौका नहीं दे रहे, मैं अपना स्टॉक बढ़ाऊंगा। और तब से मैंने सुनाना बंद कर दिया। रोज बगीचे में बैठता था, कुछ गमले पड़े रहते थे फूलों के, गमलों को समझता था माताएं बैठे, कुमार बैठे, युद्ध बैठे, और रोज क्या करता था, उस गमलों को सुनाना शुरू किया। और करते करते आज मेरे पास ज्ञान का इतना अच्छा स्टॉक बढ़ गया। आज 800 जेलों में, 6000 स्कूलों में जाकर के लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। जिन्होंने मुझे ऐसा बोला उसका कितना धन्यवाद। अगर वो ना बोलते हैं तो 6 साल में गमले के सामने प्रैक्टिस ना करता, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक ना होता, ना रिकॉर्ड बनता। तो मेरे जीवन की एक एक परिस्थिति ने राइटिंग सुधारा, बाबा मिल गया, एक एक परिस्थिति ने मुझे लेखक बनाया, लेक्चरर बनाया। इतना ही नहीं, किसी ने मेरे को कहा कि आप इतने सारे लेक्चर करते हो स्कूलों में वगैरह, इसके फोटो थोड़ा इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छा। लेकिन मेरी पढ़ाई 5वीं से 10वीं तक 5 कक्षा हुई, लेकिन मैंने सोचा मुझे तो आता नहीं। तो एक व्यक्ति के पास मैंने सीडी में डाल करके लेके गया, कहा कि मेरे भी फोटो थोड़ा इंटरनेट में डालो। वो कहता है तुम पैसे के आदमी हो, तुम्हारे फोटो इंटरनेट पे थोड़ी होते हो। तो बड़े बड़े लोगों को, मुझे लगा इंटरनेट क्या हो, तो मुझे सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखा। आज गूगल में BK भगवान सर्च करो, 40,000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स मिलेंगे, 200 से ज्यादा यूट्यूब में लेक्चर मिलेंगे जो हजारों लोगों ने वो देखे। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक हांगकांग के बहन का फोन आया था, वो है गुजरात की, रहती हांगकांग में। उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गया, इतनी टेंशन में आई, उसने सुसाइड करने का सोचा। लेकिन उसको लगा कि प्रॉब्लम क्यों आते हैं, उसने गूगल में सर्च किया तो मेरे एक लेक्चर मिल गया उसके अंदर। मैंने कर्मों की गुई गति उसके अंदर बताई थी,
पति कोई किसी को तंग क्यों करता है, क्योंकि आपने भी कभी पति बन करके कभी को तंग किया होगा, और इसीलिए आपका हिसाब कार्मिक अकाउंट है। आपके आसपास के जितने लोग हैं पिछले जन्मों के कर्मों को चुकते, ऐसी कुछ बातें लेक्चर दिया होगा। तो वो लेक्चर सुनकर उसका दिमाग में ये आ गया, इनकी गलती नहीं, कुछ मेरी भी तो गलतियां हैं, सुसाइड करना कैंसिल कर दिया। फिर मुझे फोन किया कि कहते भैया आपके एक लेक्चर से मेरी जान बच गई। तो आज कितनी सारी लोगों की सेवा हो रहे हैं, जिसने मुझे बोला उसका धन्यवाद। इसीलिए बाबा कहते बच्चे परिस्थितियां व्यक्ति को बना, मेरे जीवन में आगे बढ़ने का एक ही सिद्धांत रहा, लोगों ने मारे हमें पत्थर, उसी पत्थरों को मैंने सफलता की सीढ़ी बनाई और जीवन में आगे बढ़ते गए। इसीलिए शायद ही मेरे को कभी लोग कई बोलते हैं आप इतने सारे लेक्चर करने के लिए जाते हैं, आप थोड़ा बाल वगैरह थोड़ा काले करो तो बहुत अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि मेरे बाल तो मेरे अनुभव का एक एक एंटीना है, हाँ अनुभवी हूँ मैं, अपने एंटीना को थोड़ी काला छिपा दूँ। कईयों को बाल सफेद होते तो उखाड़ करके फेंकते हैं, मतलब अपने अनुभव को उखाड़ करके, तो ये भी पॉजिटिव चिंतन है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जीवन की हर परिस्थिति में क्या करो, पॉजिटिव सोचो। तो इसीलिए कहा कि मैंने लेक्चर नहीं किया, लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार से ये जो क्लास कराया, तो जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे वैसे बनेंगे। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, सागर हैं, तो कितनी बातें बताई, ये 6 बातें, इसको अच्छी तरह क्या करना है, पक्का करना है। और सदा मैं तो देखता रहता हूं आजकल भाई बहने इतनी सारी सेवा करते हैं। मैं हमने ऐसे ही नीचे बैठे थे, बता रहे थे, अभी इससे पूर्व में साउथ में गया था, तो साउथ में गया था तो मैंने एक सेंटर देखा, मैंने इंडिया में कहीं भी ऐसा सेंटर नहीं देखा था। वो इतना सुंदर सेंटर एक भाई ने बना कर दिया, एक ही भाई ने बनाया, और उसकी डिजाइन इतनी सुंदर है। और वो भाई, मैं सोचा कोई सेट होगा, तो उसके घर में मेरे गया था, लास्ट के समय मेरी भट्टी थी, जब गए तो देखा तो एक छोटे से कुटिया में रहता, मतलब छोटा सा घर है उसकी। मैं सोचा गाड़ी वगैरह वो अच्छी होगी, तो उसने जब मुझे लेके गया स्कूटर पर बिठा कर लेके गया, वो स्कूटर को चलाने भी 7 बार उसने किक मारी तब चालू हो गई। हमने कहा भाई आप अच्छी गाड़ी वगैरह ले लो और आप अपना घर कहते नहीं ये सब बाबा का है, बाबा हमको सोने के महल देता है, हम तो उसको कुछ नहीं देते। तो कितनी बड़ी भावना। आज एक व्यक्ति ने देखो इतना बड़ा मकान बनाया। अगर दिल हमारा बड़ा है, बाबा देने वाला दाता बैठा है। इसी तरह मैं देखा, राजा बनने के लिए हमें तन मन धन से क्या करनी है, सेवा करनी है। राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार, सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है ना, धन सेवा में लगाता है ना ज्ञान सुनाता है। इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा भविष्य में दास दासी बनती है। जो इंद्रियों के अधीन है वो दास, जो उदास रहता है वो दास। कोई ज्ञान में चलता है, ज्ञान किसी को सुनाता है, धन से भी सेवा लगाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है, साहूकार। साहूकार क्यों बना, धन लगाया, ज्ञान भी सुनाया, साहूकार बन गया, राजा नहीं बना। कोई ज्ञान में चलता है, ना धन सेवा में लगाता है ना ज्ञान सुनाता है, इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया है, वो क्या बनेगा, राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों कंगाल बना, क्योंकि धन सेवा में नहीं लगाया ज्ञान भी, और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी सुनाता है, वो संपन्न राजा। तो चेक करो मुझे क्या बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे हर प्रकार की हमें क्या करना है, सेवा करनी है, संपन्न बनना है। मुझे याद है जब हम शुरू में तो धन से सेवा नहीं की, लेकिन अब बाबा करते, हाँ हर प्रकार के, हम कहीं भी जब जाते हैं कितना, इसीलिए बाबा कहते हैं सेवाएं करो। राजा किसको कहते हैं, जो सेवा करता है। राजा शिकार करता है, किसकी किसकी शिकार करता है, शेर की। शेर अर्थात अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। इसलिए हमें भी क्या करनी है, शिकार करने। कई कहते हैं कोई सुनता ही नहीं ना, नहीं सुनता तो जाली में तो फंसा हो शेर को। नहीं, सेंटर क्या है, जाली है, कम से कम यहां लेके आओ, मारने का काम बहने कर ही देगी, लेकिन कम से कम हमें यहां लाना जरूरी है। जो शिकार नहीं करता वो कभी भी राजा नहीं है। इसीलिए मैं शिकार का संस्कार चाहिए। आज जैसे पंजाब में आया हूं मैं 15 दिन के लिए, क्यों, शिकार करने का शौक। पहले राजा थे ना, एक राजा था, शिकार करने के लिए गया था, लेकिन याद रखना शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है।
कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया, गया था शिकार हमको मारने के लिए खुद ही पर। अब इसी तरह किसी के पास जाएंगे, कहेंगे हम ज्ञान में चलते आप भी चलो, कहेंगे अच्छा आप भी फंस गए क्या, ओम शांति, खुद ही आना बंद कर दिया। शिकार करने के लिए गया था, शेर ने उसको, इसलिए ये संस्कार तो हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है, उमंग उत्साह में रहना है। इसीलिए स्वयं को मजबूत बनाने का आधार है व्यर्थों से मुक्त। ठीक है, ओम शांति। तो बहुत सारा है, लेकिन अभी हमने का टाइम नहीं है, इसलिए फिर बाद में कभी भट्टी के लिए बुलाएंगे तो उस समय बता देंगे। हाँ 10 मिनट। हाँ? तो 10 मिनट में आपको क्या बताएं। हाँ तो वही मैं आपको बता रहा था। हाँ? कि जैसे मैंने ये बताया कि मैंने ज्ञान आपको सुन, सेवा का इतना उमंग चाहिए। हाँ? हमने आज इतना रिकॉर्ड बनाया, उसके लिए कभी साधन का, कभी आज मधु, ऐसा नहीं कि हम सेवा में मतलब कभी भी निकल सकते हैं। आज मधुबन में डिपार्टमेंट संभाल रहे, किचन में सेवा कर रहे, लेकिन अंदर से इतना कि मुझे जाना है, कुछ करना है। मुझे जब भी कभी मैं जाता था, हाँ तो अचानक छुट्टी मिल जाती थी, अचानक छुट्टी मिलती थी, बैग वैगेज तैयार करके स्टेशन पर जाता था। स्टेशन पर जाते ही देखता था इधर ट्रेन से आ रहे इधर से आ रहे, तो जो भी ट्रेन मिली जनरल में निकल जाता था और रात भर ट्रैवलिंग किया, सारा दिन सेवा किया, वापस आ गए। तो ऐसे ऐसे करके ये रिकॉर्ड बनाया। तो एक बार की बात, एक घटना आपको सुनाता हूं। तो एक बार मैं कर्नाटक गया था और कर्नाटक में मैं भाषा भी नहीं जानता हूं, लेकिन सेवा का इतना उमंग। तो क्या हुआ, बस में बैठ गया, वो भाई ने एक बिठाया, चल पड़ा। तो कंडक्टर आया, आपको कहाँ जाना है? तो मैं तो उस गांव का नाम ही भूल गया, क्योंकि वहाँ के गांव बड़े अटपटे होते हैं, वो भाषा भी जिलेबी जैसी होती है। वो मैं सोचा अब कहाँ जाना है, मैं तो भूल गया। वो कंडक्टर बोला भाई साहब मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है। वो तो हंसने लगा, अरे भाई आपको ही पता नहीं कि आपको कहाँ जाना है। तो मैं बोला तब तक आप टिकट निकाल करके लेके आओ सबकी, तब तक मुझे याद आएगा। वो टिकट निकाल के लेके गया, वापिस आए, कहते कहाँ जाना है भाई साहब? वो 81 की बात है, 91 की बात आई है। उस समय मोबाइल, एड्रेस बुक कुछ नहीं था, फोन भी नहीं, एसटीडी में मिलते थे उस समय। अब बस चल रहे हैं, तो फिर बाद में पूछा कहाँ जाना है, मैं बोला भाई मुझे कुछ। तब लास्ट में मेरे दिमाग में आया, हमने कहा आपकी बस कौन से मार्ग से जाते हैं, स्टॉप कौन से आएंगे? वो नाम लेता ये। तो अचानक वो गांव का नाम था हगरी भोमन हल्ली। अब इतना लंबा चौड़ा नाम कहाँ याद रहेगा, लेकिन अंदर से सेवा का इतना उमंग, कहाँ जाना है, क्या करना है, उमंग। एक बार ऐसे ही मैं मधुबन से गया था, संडे के दिन एक सेंटर पर पहुंच गया। तो बहनों को पूछा मेरा क्या प्रोग्राम है, और उस समय जनरल में गया था, क्योंकि पहले से प्री प्लान कुछ नहीं था। अब कब खाली होगा मधुबन में, कब छुट्टी मिलेगी, कोई भरोसा नहीं। अचानक मना किया तो फिर टिकट बना करके क्या फायदा। तो जब अचानक छुट्टी मिल गई थी 4-5 दिन की, मैं चला गया जनरल ट्रेन पकड़ करके। तो चला गया, तो फिर बाद में बहन जी को पूछा, तो उसने कहा हमारा अभी तो कोई प्लान नहीं, आप रेस्ट करो, क्योंकि दिन में 11-12 बजे पहुंचे थे। हमने कहा बहन जी रेस्ट नहीं करेंगे, बताओ कुछ सेवा हो। तो कहते ठीक है, यहाँ से 3 घंटा दूर एक सेंटर है, वहाँ जाओ, और वहाँ हमारा एक सेंटर है, वहाँ क्लास करके आओ। मैं वो बहनों को बोल दूंगी, बोल दिया। कहते दूसरे दिन आपका कल यहाँ कुमारों भाई बहनों से मिलना है और 2 कॉलेज में लेक्चर रखा है। तो मैं तो चला गया, एक भाई ने मुझे बिठाया, तो भी कहा कि आपके साथ जाने के लिए कोई नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं, मेरे को बिठाओ, मैं वहाँ उतर जाऊँगा। तो चले गए। तो जाने के बाद वहाँ अच्छी तरह क्लास किया। क्लास वगैरह करने के बाद वो बहन को बोला मेरे को अब वापिस जाना है। कहते भैया आज अभी यहाँ से कोई गाड़ी नहीं है जाने के लिए। तो कहते पहली गाड़ी सवेरे 8 बजे है, वो 12-1 बजे पहुँचेगी। अगर 12-1 बजे पहुँचेगी तो 3 कार्यक्रम मेरे कैंसिल हो जाएंगे, ना बीके को मिल सकूंगा, ना स्कूल की सेवा। हमने कहा बहन जी ऐसे कैसे, आपका एक प्रोग्राम के चक्कर में मेरे 3 प्रोग्राम, मुझे जाना है, मैं पैदल निकलूंगा, अभी निकलूंगा तो सवेरे तक पहुंच जाऊंगा। कहते भैया आप तो नए हैं और रात में कैसे जाएंगे, पैदल 3 घंटे का बस चलती है, मना करीबन
90-100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आप पैदल चलेंगे? मैं कहा मैं जाऊंगा, मेरे को बस स्टैंड पर छोड़ो। मना अंदर से इतना उमंग, जाना है, करना है। तब जाकर के जब मेरे को छोड़ दिया तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक कोई वाहन ही नहीं। लास्ट में एक ट्रक आ गया। ट्रक आया तो मैं सोचा चलो अच्छा है बाबा, अभी इसमें जाऊंगा। जब ट्रक आया तो सामने तो सब फुल थे, पहले पैसेंजर बैठे थे। तो ड्राइवर को कहा प्लीज़ मुझे जाना है, मेरा ज़रूरी काम है। कहता भाई जगह ही नहीं। हमने कहा मैं पीछे बैठूंगा ना, पीछे तो ट्रक। कहता पीछे तो भैंसे भरे है पूरी, वो भैंसे लेके जा रहे थे कहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, मुझे जाना है, वो भैंसों के बीच में मैं बैठ जाऊंगा। कहता भाई बड़ा मुश्किल है। उसने देखा रिक्वेस्ट ज़्यादा करे तो दिखाया, खोल के दिखाए तो भैंसे। लास्ट में थोड़ा सा रस्सा बांधा था, एक थोड़ा सा जगह छोड़ करके, ताकि वो पीछे लकड़ी के ऊपर अटक न जाए। हमने कहा यहाँ मैं खड़ा रहूँगा। कहता भाई आप अपने जिम्मेवारी से कराओ, कुछ होगा तो मैं जिम्मेवार नहीं। हमने कहा मेरी जिम्मेवारी तो ऊपर वाले ने लिया है, मारना है तो यहीं मार देगा और क्या। तो मैं बैठ गया। बैठने के बाद तिरपाल वो डाल दिया तो अंधेरा हो गया पूरा। वो भैंसे की आंखें चमकने लगी और उसके बाद वो गोबर था, गोबर की बदबू आने लगी। तो गोबर जो पता नहीं कहाँ से पीछे से ट्रक आया था, इतनी बदबू आने लगी। और फिर जब ब्रेक लगता था वो भैंसे सब पीछे आ जाती थी। अब पाँव के ऊपर पाँव पड़े, किसी का सिंग लग जाए, लेकिन अंदर सेवा की नशा, जाना है, सेवा करनी है। तो मैंने बाबा को कहा, मैं अंदर योग में खड़ा रहा। हमने कहा बाबा, और 2 दिन ट्रैवलिंग करके जनरल में गया था, कोई नींद भी नहीं। और आज सारी रात, तीसरा रात है समझो। तो मैंने बाबा के पास गया। मैंने कहा बाबा मेरा शरीर तो भैंसों के ट्रक में है, वहाँ बहुत बदबू आ रहे हैं और 4 घंटा जैसे नरक में है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो जैसे ऊपर बाबा के पास जाकर के बाबा मुझे परमधाम दिखाना, कुछ सुनाना, तो जैसे मेरे को इतना अच्छा अनुभव होने लगा, जैसे बाबा एक एक धर्मों वालों के पास लेके जाकर के कहते बच्चे इनको कुछ सुनाओ, इनका ऐसा करके परमधाम का इतना अच्छा अनुभव हुआ। मैं भैंसों के ट्रक नहीं, लेकिन परमधाम में 2-3 घंटा हूँ। और फिर जब वो ड्राइवर आया, मेरे को कहता भैया आपको कुछ हुआ तो नहीं, आ गए आपका स्थान। देखा तो मैं पहुंच गया, मुझे पता भी नहीं चला, इतना अच्छा अनुभव हुआ। जब नीचे उतरा, मेरे को परमधाम की इतनी अंदर से लगन। मैंने बैठ करके योग के बारे में कुछ आर्टिकल लिखा और उसके बाद 6 बजे फिर सेंटर पर गया। बताया नहीं उनको मैं कैसा आया करके। फिर ये बात मुझे पिछले साल इसीलिए याद आई। पिछले साल उस सेंटर वालों ने मुझे अचानक मधुबन में किसी और को बुलाना था, लेकिन उसका प्रोग्राम कैंसिल हुआ। उसकी प्लेन की टिकट थी, तो उसके बजाय पर दादी को कहा कि किसी को भेजो, तो मुझे भेज दिया। तो मुझे अहमदाबाद से फ्लाइट से जाना पड़ा। जब मैं फ्लाइट में जा रहा था तो मुझे लगा अच्छा वही सेंटर है जहाँ भैंसों के ट्रक में गया था। तो हमने कहा फिर प्लेन में क्यों बैठूंगा। मैं बाबा के पास गया, हमने कहा बाबा मेरा शरीर आज प्लेन में है, मैं इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तो कहाँ मैं कभी सोचता बाबा भैंसों के ट्रक में बिठाता है, कभी प्लेन की यात्रा। तो जिन्होंने, हमने कभी भी साधन नहीं देखा कैसे जाना है, और तब जाकर के सेवा इतनी हो सकती है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं कभी आ करके। तो इसलिए जो सेवा करता है, जिसको उमंग है, वो बहुत आगे बढ़ सकता है। लेकिन सेवा के लिए सदा बड़ों की परमिशन लेकर के, ऐसे नहीं कि अपने मर्जी से जब भी चाहो। कहीं को फीलिंग आते हैं, कहते हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमको कोई बहनें चांस ही नहीं देती। अगर आपको बहनें छुट्टी नहीं देती, कोई मना करता है, उसमें भी हमारा क्या है, पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूं, लेकिन क्या करें, इस व्यक्ति ने मेरा धागा पकड़ा हुआ है। क्यों पकड़ा हुआ है? कहीं पेड़ों में, कहीं तारों में अटक न जाए, लटक न जाए। इसी तरह कोई अगर हमको मना करता है, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कल्याण। आज तक जितना भी पतंग उड़ा, किसने उड़ाया? उस व्यक्ति ने तो उड़ाया। जितने भी हम आगे बढ़े, किसने बढ़ाया? बड़ों ने तो बढ़ाया। इसी तरह कोई मना करता है तो भी फीलिंग नहीं करना, उसमें भी हमारा, नहीं तो कहीं रूठ जाते हैं, फिर क्या होते हैं। इसलिए सदा पॉजिटिव। ठीक है, ओम शांति। तो 6 बातें सदा पक्की करना। आज से बीती को बिंदी, सदा होली। तो ऐसा होली मतलब सदा खुश रहना, व्यर्थों से मुक्त। ठीक है, ओम शांति।
ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। बहुत बहुत थैंक्स भगवान भाई जी, जिन्होंने मैं कहूँगा ज्ञान नहीं सुनाया, अपना अनुभव सुनाया है। तो ये जो अनुभव इन्होंने सुनाया है, हम बैठे सुन रहे थे, आप सभी को भी यही फीलिंग आई होगी कि ये तो बहुत ही आसान है। हम लोगों में भी उमंग उत्साह भर गया है ऐसे कि ये जो हम सोच रहे थे कि बहुत मुश्किल है, ऐसे होगा कैसे होगा, बहुत टेंशन सी बनी हुई थी। लेकिन जो भाई जी ने अपने अनुभव सुनाए, जो जो पॉइंट्स हमें बताए हैं, सुनाए हैं, तो इससे ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल है। तो हम सबसे पहले भाई जी का दिल से अभिनंदन करते हैं, थैंक्स करते हैं कि इन्होंने अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर हमें ये सारी प्रेरणाएं दी। बहुत बहुत थैंक्स भाई जी। तो मैं आप सभी से भी यही गुजारिश करूंगा कि जो जो सुना है, जो जो आपकी मन की अवस्था अभी है, मैं जो महसूस कर रहा हूं, मुझे पता है कि आप मुझसे थोड़ा सा 2 कदम आगे ही महसूस कर रहे होंगे। तो आप इस अवस्था को बनाए रखें और इस मतलब कह लिए प्रोसेस को लगातार बढ़ाते जाएं और जीवन में आगे बढ़ते जाएं, खुश रहें, आनंद रहें। बाबा का ने जो हमें जो काम दिया है, उस पढ़ाई को हम अच्छे से पढ़ें और जो टीचा, जो टारगेट हमें भगवान ने दिया है, उसको हम अचीव जरूर करेंगे। बहुत थैंक्स, बहुत 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 थैंक्स। ओम शांति।